हेलो, वेलकम टू ब्रेनी बक्स। ये भारत का भूगोल का लेक्चर फर्स्ट है। इसमें सीरीज में हम पहले कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक्स देखेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, भारत की जो आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। तो इसमें अनियमित कर लीजिएगा आप। अनियमित, नियमित, चतुष्कोणीय आकृति है। कहने का मतलब ये जो भारत का जो आपका एरिया है, ठीक है, इस तरीके से आप देखोगे तो ये क्या है जो शेप बन रहा है, वो क्या ऐसा बन रहा है, चतुष्कोणीय, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अनियमित, इस तरीके से नियमित नहीं है। ठीक। दूसरा, भारत का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा में 7वें नंबर पे है। ठीक है, तो पहले पे कौन है? पहले पे रूस है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे यूएसए है, फोर्थ पे चीन है, 5 पे ब्राज़ील है, और 6 पे ऑस्ट्रेलिया है, और 7वें नंबर पे कौन है? भारत, अपना देश भारत है। ठीक है, क्षेत्रफल के दृष्टि से। अब यहाँ पे देखिए, भारत का जो क्षेत्रफल वो कितना है, वो आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। लेकिन आप रफली याद रख सकते हैं 32 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, पॉइंट, जो वर्ल्ड का टोटल एरिया है, ठीक है, उसका सिर्फ 2.4% ही भारत का एरिया है। ठीक है, अगर वर्ल्ड में जितने भी लैंड मास है, मतलब जितने भी क्या कहते हैं क्षेत्रफल है वर्ल्ड में, उसका सिर्फ 2.4% एरिया ही भारत के पास है। लेकिन 17.5% जनसंख्या इसी जगह पे निवास करती है। ठीक है, 17.5% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अब क्या होता है कि, देखिए क्या होता है कि आपका भारत का मैप है। यहाँ पे इस तरीके से आप ईस्ट वेस्ट, इधर आपका नॉर्थ एंड साउथ है। अगर आप ईस्ट से, अरुणाचल प्रदेश से और गुजरात के लास्ट छोर पे देखेंगे, तो ईस्ट से वेस्ट तक का जो लेंथ है वो कितना है आपका? 2933 किलोमीटर। दैट्स मीन्स 2933 किलोमीटर है। इतना आपका ये चौड़ा है। ठीक है, उसके बाद उत्तर से, नॉर्थ का जो सॉरी, जम्मू कश्मीर है, वहाँ से कन्याकुमारी तक का अगर आप लेंथ नापेंगे तो आपका कितना है? 3114 किलोमीटर। ठीक है, देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, जो यहाँ पे पाकिस्तान द्वारा कब्जाया गया है, ठीक है, पीओके, जो यहाँ पे पीओके जो कब्जाया गया है, ठीक है, उसका एरिया कितना है? 78,114 किलोमीटर। इस तरीके से एरिया पाकिस्तान द्वारा कब्जाया गया है। ठीक है, तो उसका एरिया है 78,114 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, लेकिन उसमें से आपने बीच में 2000 के लगभग में, 2000 या 2005 के आसपास में, आप 2000 नहीं, 2011 के आसपास में शायद आपने सुना होगा न्यूज़ कि पाकिस्तान ने कुछ एरिया चाइना को गिफ्ट कर दिया है। तो कितना एरिया गिफ्ट किया था? 5180 किलोमीटर ये चाइना को गिफ्ट दिया गया था बाई पाकिस्तान। यहाँ पे जो बीआरआई प्रोजेक्ट बन रहा था उसमें कुछ रुकावटें आ रही थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने चाइना को 5180 वर्ग किलोमीटर का लैंड यहाँ पे गिफ्ट दिया था। ओके, उसके बाद जो चाइना द्वारा यहाँ पे जो लैंड कब्जा किया गया है, जिसे अक्साई चीन कहते हैं, उस उन्होंने कितना कब्जाया? 37,555 वर्ग किलोमीटर इन्होंने कब्जाया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका, देखिए, अब अक्षांशीय विस्तार देखिए। देखिए, अक्षांशीय विस्तार क्या है? लैटिट्यूड एक्सटेंशन क्या है? इंग्लिश में क्या कहेंगे? लैटिट्यूड एक्सटेंशन। तो यहाँ पे जो अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है, वो क्या है? ये देखिए, आपका इक्वेटर है, ये पूरे अर्थ का ग्लोब का मैप है। ठीक है, 0 डिग्री पे आपका क्या होता है? इक्वेटर। ठीक है, भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं। और 23.5 डिग्री पे आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे मकर रेखा कहते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का? यहाँ से जो स्टार्ट होती है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से है ना आपका इंडिया,
इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, यहाँ से एकदम साउथर्न मोस्ट पॉइंट है साउथ में, वो कितना अक्षांशीय विस्थापन 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्टिंग है, ठीक है। और ये कहाँ तक है आपका, ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक जम्मू कश्मीर का लद्दाख का लद्दाख मेन रीजन है, ठीक है। ये आपका मेन लैंड है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंशन यानी देशांतर, मतलब पूर्व से पश्चिम तक कितना फैला है। देखिए आपको यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट से लेके आपको यहाँ पे मिलेगा 97 डिग्री 25 मिनट तक, ऐसे फैला हुआ है। ये आपका गुजरात साइड है, अरुणाचल साइड है, ठीक है। ये आपका लद्दाख का साइड है, और ये आपका क्या कहते हैं सबसे नीचे साउथ साइड का है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन आता है वो देख लीजिएगा। अच्छा एक चीज़ इसमें देख लीजिएगा, इसमें क्या है कि जो एकदम बीच से लाइन आ रही है, ठीक है, इसी को आपको कहते हैं, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एग्जैक्ट मिलाने वाली बीच वाली रेखा को क्या बोलते हैं, ग्रीन विच लाइन, ठीक है। और ये कहाँ से 0 डिग्री पे है ये, ठीक है, 0 डिग्री पे है। और यहाँ पे लिख लीजिए, जो 0 डिग्री पे बना रहा है लाइन, नॉर्थ पोल साउथ पोल को मिला रहा है। वैसे तो सारी चीज़ें मिलाएंगे, लेकिन जो 0 डिग्री पे मिलाएगा उसे कहते हैं ग्रीन विच लाइन, ठीक है। और ये लंदन के ग्रीन विच शहर से होके गुजरता है, इसलिए इसका नाम ग्रीन विच लाइन रखा गया है। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, इंडिया से रिलेटेड देखिएगा। अगर इंडिया का सबसे ईस्टर्न पॉइंट पूछे, मतलब सबसे पूर्वी पॉइंट क्या है, सबसे मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है इंडिया, सबसे पूरब वाला पॉइंट क्या है, तो है आपका किबिथु, क्या है, जो अरुणाचल प्रदेश में है, किबिथु, ठीक है। पश्चिम में कौन है, गौर माता, जिसे गुहार मोती कहते हैं, और ये है आपका गुजरात में, ओके। उत्तर में आपको देखिए लद्दाख में मिलेगा इंदिरा कॉल, और दक्षिण में मिलेगा आपका कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी ये मेन लैंड है। अगर यहाँ पे समुद्र का में समुद्र एरिया में जोड़ा जाए तो सबसे साउथेस्ट पॉइंट हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जिसे पुगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं इंग्लिश में, पगमेलियन पॉइंट कहते हैं, और ये ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक है। देखिए अगर साउथर्न मोस्ट पॉइंट अगर मेनलैंड की बात करेगा तो कन्याकुमारी, ठीक है। अगर वैसे बात करेगा साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो आपका इंदिरा पॉइंट है, जिसे पगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं, और ये ग्रेट निकोबार में है। जब वर्ड जोड़ देगा आपका मेन लैंड, तब आपका कन्याकुमारी होगा, ठीक है। और कन्याकुमारी को केप कैमोरिन के भी कहते हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो आपको 0 डिग्री ग्रीन विच देशांतर जो लाइन काट रही है, ठीक है, जिसे ग्रीन विच लाइन कहते हैं, तो यहाँ पे जो 1 डिग्री का एंगल होता है वो लगभग लगभग मान लीजिए 0 डिग्री है, तो 1 डिग्री का एंगल यहाँ से बनेगा ना उधर, तो 1 डिग्री का एंगल लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है, 111 किलोमीटर के लगभग बराबर होता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अब यहाँ पे जो कर्क रेखा है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो भारत के एकदम मध्य से होके गुजरती है। कहने का मतलब अगर ये भारत का नक्शा है, ठीक है, ये भारत का अगर नक्शा है, ठीक है, तो कर्क रेखा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री ना, ये भारत के एकदम बीचों बीच से होकर गुजरता है कर्क रेखा, ठीक है। और ये 8 राज्यों से होके गुजरता है, ठीक है। ये राज्य कौन कौन सा है, आप यहाँ से देखिएगा, पश्चिम से हम पूरब की तरफ चल रहे हैं, गुजरात, पहले गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम है, ठीक है। अब देखिए इसे याद करने का तरीका भी है, हिंदी में आपको एक ट्रिक बनता है, मित्र पर गमछा झार, ठीक है, मित्र पर गमछा झार। तो देखिए म से आपका मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, झा से गमछा और झा से झारखंड, सॉरी छत्तीसगढ़, ठीक है। और झार, झ से क्या हो गया आपका झारखंड। ये याद रखने की क्वेश्चन है, मतलब ये याद रखने के लिए है, एक ट्रिक है, ठीक है, कि 8 राज्यों से होकर गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
ठीक है। और एक कौन कौन से राज्य है, मित्र पर गमछा झार, ये शॉर्ट ट्रिक है, यहाँ से आप बना सकते हैं। एक पॉइंट आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी नदी, ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माही नदी है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कहने का मतलब अगर कर्क रेखा गया है, ठीक है, तो माही नदी एक बार ऐसे कट किया, एक बार ऐसे कट किया, मतलब 2 बार कट कर रही है, ठीक है, माही नदी। और उसके बाद देखिएगा, देखिए आईएसएम के बारे में पढ़ना है, भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा जो मैं समझाऊंगा। ये लगभग लगभग काफ़ी बुकों में बस सिर्फ आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दे देते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट दे देते हैं, जिससे आप समझ नहीं पाते। कभी कभी आईएएस प्री में, सीडीएस और एनडीए में क्वेश्चन आता है तो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, उन्हें टफ लगता है। बस आप एक बार समझ जाओगे तो सब का सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, जो अपना आईएसएम लिया गया है, मतलब भारतीय मानक समय का स्टैंडर्ड है, वो 82.5 डिग्री ईस्ट पे है, ठीक है। और ये आपका नैनी नियर इलाहाबाद, मतलब अब तो प्रयागराज हो गया है, ठीक है, यहाँ से होकर गुजरती है। ये वाली लाइन जो है आईएसटी, ठीक है, ये क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन का है, मीन टाइम है, ठीक है। यहाँ से हम लोगों का पॉइंट लिया गया। अब एक चीज़ देखिएगा कि मैंने बताया था कि हर पॉइंट पे 111 किलोमीटर की दूरी होती है, ठीक है, हर 1 डिग्री पे देशांतर में। अब यहाँ पे देखिएगा, गुजरात में जो आपका 68 डिग्री पे है और 90 डिग्री पे आपका अरुणाचल प्रदेश है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है कि 2 घंटे का गैप होता है। देखिए गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अब क्या होता है कि जो काम, मान लीजिए किसी को ऑफिस जाना है या कोई काम चलना है, मान लीजिए अगर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर 4 बज रहा तो यहाँ पे 6 बजेगा, ठीक है। तो इस सब डिफिकल्टी से बचने के लिए हम लोगों ने बीच में एक पॉइंट ले लिया कि इसे ही स्टैंडर्ड पॉइंट माना जाएगा, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड पॉइंट कैसे निकला, 82.5 डिग्री, ये 30 मिनट कैसे निकला, ऐसे तो किसी ने कर नहीं दिया। तो ये निकला गया है सबसे ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है हमारा, 97 डिग्री पे है, ठीक है। और सबसे वेस्टर्न पॉइंट कौन सा हमारा, 68 डिग्री पे। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आपका आएगा 168 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 168 डिग्री आया, अब हम इसका मीन लेंगे, तो हम मीन लेंगे, एवरेज लेंगे, यानी 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो 2 8 जा 16 और 5 उतरा, 2 दूना 4, एक बचा, तो यानी 82 डिग्री ऐसे हो गया। और एक आपका बचा रिमाइंडर और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए क्या हो गया, 82.5 डिग्री ईस्ट में, यही हम लोगों का रिफरेंस पॉइंट मान लिया गया। अब आपको पता हो गया होगा कि 82.5 डिग्री ही क्यों माना गया है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जो जो भारतीय मानक समय है आईएसटी, ये जो यामुत्तर, इसे यामुत्तर रेखा भी कहते हैं, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। टोटल 5 स्टेट से ये लाइन गुजरती है, ठीक है। टोटल 5 स्टेट से ये लाइन गुजरता है। देखिए टोटल 5 स्टेट से यामुत्तर रेखा, भारतीय यामुत्तर रेखा गुजरती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और आपका, ये आपका हो गया आंध्र प्रदेश। टोटल 5 स्टेट से गुजरती है। अब एक चीज़ देखिएगा, जो भारतीय मानक समय है आईएसटी, वो ग्रीन विच से 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप ग्लोब कह रहे हैं, वर्ल्ड मैप देखिएगा, तो ये आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका। देखिए यहाँ पे साउथ अफ्रीका है, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका वो अरब स्टेट वगैरह है, यहाँ पे आपका इंडिया है। अब यहाँ पे देखिए, जो 0 डिग्री ग्रीनविच शहर से लंदन से होके गुजरती है 0 डिग्री। और क्या होता है कि अपना जो आईएसटी लिया गया है, ये अपना इंडिया है,
सही तरीके से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका इंडिया है। ठीक है, ये 0 डिग्री पे है और अपना जो है 82.5 डिग्री पे है ईस्ट के। जब आप ईस्ट की तरफ चलोगे तो आपको प्लस में लेना है। ठीक है, वो बताएंगे आगे, एक्सप्लेन करेंगे। और वेस्ट की तरफ चलोगे तो माइनस में लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे 0 डिग्री पे सपोज यहाँ पे 12 बजे, रात का 12 बज रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप 15 डिग्री पे जाएंगे, 15 डिग्री जाएंगे तो 15 डिग्री आपका 1 घंटे के बराबर होता है। ठीक है, 15 डिग्री 1 घंटे के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर आप देखोगे जो 82.5 डिग्री है तो वहाँ कितना हो गया, 15×5 = 75, यानी 5 घंटा ही हो गया। अब 15 का आधा हो गया 7.5। ठीक है, 75 और 7.5 जोड़ेंगे तो 82.5, इसीलिए 5 घंटा। और 15 का आधा 15 डिग्री यानी 1 घंटा, तो 7.5 डिग्री यानी आधा घंटा। तो इसीलिए क्या होता है, अपना जो घड़ी का टाइम है ग्रीन विच से 5.5 घंटा आगे है। सपोज अगर ग्रीन विच शहर शहर में 10 बज रहे हैं सुबह के, ओके, 10 बज रहे हैं, तो इंडिया में उसी समय कितना होगा, 10 में 5.5 घंटा जोड़ लीजिए। ये सुबह का अगर 10 बज रहे हैं तो 10×2 = 12, 3 = 15, 3.5 घंटा से मतलब 3:30 बजेंगे। ठीक है, 3:30 बजेंगे ये दोपहर के इंडिया में। समझ गया, इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट बताते हैं आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सब आपको एनडीएस सीडीएस और क्या होता है कि कभी कभी आरओ एआरओ में जो टफ क्वेश्चन बनाते हैं इसी बेस पे बनाते हैं। आगे इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए वही है जो मैंने आपको बताया, वही फिगर बाई रिप्रेजेंटेशन है। ये 0 डिग्री है जिसे प्राइम मेरिडियन प्रधान याम उत्तर कहते हैं। ईस्ट के तरफ जाएंगे और वेस्ट के तरफ जाएंगे, इस तरीके से 15-15 डिग्री का होता है। और जो सबसे लास्ट में आएगा 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों एक ही लाइन है और इसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। इसके बारे में हम कभी और नेक्स्ट पढ़ेंगे, इंटरनेशनल डे लाइन। इसमें क्या होता है कि कभी कभी आप सीडीएस और एनडीए में देखते होंगे क्वेश्चन, अगर हम पूरब से पश्चिम गए तो एक दिन की हमें वृद्धि हो गई, एक दिन का हमें लॉस हो गया। इस तरीके से कहने का मतलब, अगर आप यहाँ पे 12 जनवरी को है और यहाँ से आप यहाँ पे ट्रेवल कर गए ईस्ट से मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो आपका क्या होता है कि एक दिन लॉस हो जाता है, यानी आप 13 जनवरी को पहुँचते हैं। अगर यही 12 जनवरी को ईस्ट से वेस्ट में जाते हैं तो आप 11 जनवरी को पहुँच जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा आपको, लेकिन एनडीए सीडीएस के लिए जब ये एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा मैं अपने आगे वीडियो में, तब आपको समझ में आएगा। अभी यहाँ पे ग्राफिकल थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ फिगर में, तो आप समझिए। देखिए ये जो ग्रीन विच लाइन है ये वाला है 0 डिग्री। अगर आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो ईस्ट की तरफ आपको प्लस में जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि 15 डिग्री यानी 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा और 82.5 डिग्री पे अपना है तो 5 घंटा और प्लस आधा घंटा 5.5 घंटा आगे है, इसीलिए 82.5 डिग्री ईस्ट की तरफ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आपको पॉइंट समझिएगा। देखिए क्या होता है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्वी ध्रुव पे घूमता है। अतः 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर से पूर्व जाने पर जीएमटी आगे और पश्चिम की तरफ जाने पर जीएमटी पीछे होगा। ठीक है, 0 से 180 डिग्री ईस्ट की तरफ आप जाओगे तो 12 घंटा। 0 से अगर वेस्ट की तरफ आप जा रहे हो, इधर जा रहे हो इधर, तो आपको 180 डिग्री जाओगे तो 12 घंटा और इधर जाओगे तो 12 घंटा। 12 घंटा 12 घंटा मिला के 24 घंटे का एक कंप्लीट डे नाइट होता है। ओके, और 180 डिग्री जो ईस्ट होगा या वेस्ट होगा 180 डिग्री, उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। ओके, अब हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर ओके, हाँ, भूगोल का फर्स्ट पार्ट है लेक्चर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
ये मेरे चैनल का नाम है ब्रेनीबॉक्स, वो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ये देखिए आई पीसीएस पीसीएस में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है, और 2006 में मेन में पूछा था। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है। ठीक है, देखिए भारत विश्व का पांचवा सबसे बड़ा देश है, पांचवा दिया है, जबकि हमने पढ़ा है सातवां सबसे बड़ा देश है, यानी पहला गलत है। ऑप्शन ए अगर गलत है तो ये और ये दोनों क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्र का 2.4% भाग है। हाँ, ये तो हमने पढ़ा था, यानी दो सही है। ठीक है, ऑप्शन से भी देख सकते थे आपका दो सही हो जाता। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये तो सही है, ये समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में स्थित है। ये हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, अभी इसे छोड़ते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि देखिए अब यहाँ से दो तो सही है, या तो थर्ड सही या तो फोर्थ सही है, यानी इन में से कोई एक सही है। साढ़े 82 डिग्री पूर्व, पूर्व है ना, देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, यानी सही है। यानी ये वाला आपका गलत है, यानी 2 और 4 सही है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए क्या रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो आपको पता है सातवां स्थान है। ठीक, नेक्स्ट, भारत वर्ष आकार में विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, सातवां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। कह रहा है आपसे, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल के 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16%, 17%, 18%, 28%। देखिए 2011 जनसंख्या के अनुसार 17.5%, 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द करेक्ट हम मान के चलेंगे। ठीक है, 16 कम हो जाएगा, 18 ज़्यादा हो जाएगा, 17 एक एवरेज में मान के चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, ठीक है, कौन सा असत्य है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कौन सा असत्य है, तो पढ़िए। देखिए कह रहा है कौन सा फॉल्स है पूछ रहा है। ठीक है, भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है, ये तो सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, सही है, ये भी जनसंख्या के हिसाब से पूछा है। ठीक है, इसकी भूमि सीमा विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है, ये आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन ये भी सही है। ठीक है, सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम राज्य में होता है, ये गलत है। सबसे पहले सूर्योदय भारत में आपका अरुणाचल प्रदेश में होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, ठीक है, हमने विस्तार के बारे में पढ़ा था, उसका पहला क्वेश्चन है, भारत विस्तृत है, किस में विस्तृत है। देखिए उत्तर और दक्षिण के बारे में पूछ रहा है, यानी उत्तर से दक्षिण के बारे में आपसे पूछ रहा। ठीक है, तो देखिए 37 डिग्री सब में है, 37 डिग्री। ठीक है, उत्तर से दक्षिण के बारे में पूछ रहा है। देखिए उत्तर से दक्षिण के बारे में पूछ रहा है, तो आपको याद होना चाहिए कि जो उत्तर में है, ठीक है, देखिए क्या है, भारत जो उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको पता है उत्तर में 8.8 डिग्री 4 मिनट पे है। ओके, और दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट है, और उत्तर में आपका 37 डिग्री 6 मिनट है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए 8 डिग्री 4 मिनट दिया है, लेकिन 28 सेकेंड भी दिया है, ठीक है। और यहाँ पे 17 मिनट दिया है, जबकि 6 मिनट था, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये तो गलत है ही। 8 डिग्री 6 मिनट दिया है, मतलब ये तीनों गलत है। हम लोगों का उपयुक्त तो होना चाहिए था 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट तक, यानी कोई भी यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत, देखिए कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो आपको पता है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और शॉर्ट ट्रिक भी बताया था, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो झारखंड है, ठीक है, झारखंड से, देखिए झारखंड पहले जो था ये बिहार का हिस्सा था। ये 1990 का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए उड़ीसा से, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश से वो गुजर के जाती नहीं है, तो बिहार, ठीक है। ये ऑप्शन सही है, 1990 का क्वेश्चन है, तो आप बिहार ऑप्शन लगा देंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कर्क रेखा, क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्नलिखित में किस राज्य से होकर गुजरता है, ठीक है। तो आपको पता है, बताया था 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात से तो जाता ही है, ठीक है। छत्तीसगढ़, मित्र पर गमछा झार, नहीं था आपका, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ठीक है। गमछा ये गुजरात, गुजरात है। छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, ये तीनों है, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं जाता, तो 3 हटा दीजिए। तो थर्ड ये भी कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कर्क रेखा गुजरती है, किससे गुजरती है? तो मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, ये तीनों से गुजरती है, यानी इनमें से सब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका कि जो कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो आपको पता है 8 स्टेट से होकर गुजरती है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो यहाँ से तो जम्मू कश्मीर से जाती नहीं है, हिमाचल से जाती नहीं है, बिहार, देखिए 2011 का क्वेश्चन है, अभी झारखंड यहाँ से अलग हो गया है, तो बिहार से भी जाती नहीं है, तो एक ही बात है झारखंड। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। तो त्रिपुरा से जाती है, छत्तीसगढ़, मिजोरम से जाती है, लेकिन मणिपुर से नहीं जाती है। आप लिख लीजिएगा, इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है। तो मणिपुर से होके नहीं जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो आपको पता है, ठीक है, भारत को 2 भागों में कर्क रेखा विभाजित करती है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है। तो 23.30 नॉर्थ, उत्तर की तरफ, यानी क्या हो गया डी। ये ऑप्शन मत मार दीजिएगा, ये दक्षिण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13
कह रहा है आपसे क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा नदी, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो आपको बताया था ये माही नदी है, ठीक है, जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये उस पे है आपका आईएसएम पे डिपेंडेंट है, ठीक है, भारतीय मानक समय पे। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, ठीक है, कहने का मतलब ये भारतीय भारत का मैप है, ठीक है, ये भारत का मैप है। कह रहे भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि, यानी ये जो साढ़े 82 डिग्री हमने लिया था, ठीक है, यहाँ पे क्या है, रात है, अर्धरात्र है। इस लाइन पे एक स्थान पर सुबह 6 बज रहे हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं और ये अर्धरात्र है। सुबह का 6 बज रहे हैं यानी ज़्यादा टाइम हो रहा तो प्लस, यानी इधर जाएगा, प्लस है ना, इधर जाएगा, ठीक है। तो उस स्थान की यामोत्तर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 6 बज रहे हैं, ठीक है, यहाँ से, और आपको पता है 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है, 15 डिग्री बराबर 1 हावर्स। अगर यहाँ पे यामोत्तर पे 0 0 बज रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं यानी 0 0, तो यहाँ से 15 डिग्री यानी 1 घंटा, किसी स्थान पे 6 बज रहे होंगे, ठीक है, तो 6 बज रहे यानी 15 छक्का 90, यानी 6 आवर्स इक्वल्स क्या हो गया, 15 × 6 यानी 90 डिग्री। और भारत का यामोत्तर कितना है, 82 डिग्री प्लस 0.5, ये 0.5 हो गया 2, 8 दूनी 16 1 17 है। तो वहाँ का अवस्थिति क्या होगी, 172 डिग्री आधा मिनट, ठीक है। इस तरीके से आप पूर्व की तरफ याद रखिएगा, क्योंकि इधर पूर्व की तरफ प्लस होता है। तो 172.30 यहाँ पे आ गए। क्वेश्चन ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। फिर से समझिए, देखिए भारतीय मानक समय में यामोत्तर अर्धरात्रि पे हो रही है, यानी यहाँ पे रात के 12 बज रहे हैं, एकदम 0 0। और उसी समय क्या हो रहा है, किसी जगह पे 6 सुबह के बज रहे हैं, सुबह के, यानी रात में 6 घंटा जोड़ दोगे तभी ना होगा। तो प्लस हावर्स कितने होते हैं, पूरब की तरफ होते हैं तो ईस्ट की तरफ। और हमको पता है 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 6 घंटे में कितने, 6 बज रहे हैं यानी 6 घंटा ऐड हुआ है, तो 6 घंटा में कितने डिग्री हो गए, 15 छक्का 90। अब यहाँ पे तो आपका 82 डिग्री है ही, तो यहाँ से 90 डिग्री आगे, यहाँ से 90 डिग्री आगे जाएगा। तो ऐड करोगे जब 90 और 82.5 को, तो 172.5 डिग्री आएगा, जिसे 172 डिग्री 30 मिनट। आंसर इज द बी। पीसीएस क्वेश्चन, देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी पीसीएस और आरओ एआरओ में, तो लड़के कहते हैं कि टफ है, हाँ ये थोड़ा टफ पड़ जाता है, ठीक है। और यही 10 12 क्वेश्चन जो टफ होता है, अगर जो कर जाता है तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव, ठीक है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव, ठीक है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव, यहाँ की बात हो रही है। और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर, यहाँ पे, ठीक है, पूर्वी छोर पर स्थिति वालांग के मध्य कितने घंटे का अंतराल है। तो हमने बताया था गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के सबसे लास्ट सीमा पे अंतर है 2 घंटे का, ठीक है, इसीलिए हमने बीच का 82.5 डिग्री लिया गया है, ठीक है। कहने का मतलब है, अगर यहाँ पे सुबह के, या यहाँ पे सुबह के 4 बज रहे हैं तो यहाँ शाम को 6 बजेंगे, सॉरी, यहाँ पे सुबह का 4 बज रहे हैं तो यहाँ पे सुबह का 6 बजेगा, तो 2 घंटे का अंतर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5,
देखिए कह रहा है भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह के 10 बज रहे हैं। ठीक है, तो 92 डिग्री देशांत पूर्वी देशांतर और शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो आप यहाँ पे देखिएगा। अरे यार क्या बन गया। ठीक है, ये साढ़े 82 डिग्री पे आपका है। यहाँ पे सुबह के 10 बज रहे हैं। 92 डिग्री पूर्व की तरफ कह रहा है। ठीक है, और ये आपका कितना है? 82.5 डिग्री है। ठीक है, अब 92 डिग्री आपका यहाँ पे हो जाएगा 92 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बज रहे होंगे? तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब आप करोगे 92 डिग्री माइनस, ये आपका 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री जब माइनस करोगे तो आपका ये हो गया 10, 10 में से एक आधा हट गया, यानी 9.5 डिग्री। ठीक है, तो 9.5 डिग्री। अब आपको पता है कि 1 डिग्री इक्वल्स 4 मिनट है। ठीक है, तो 9 डिग्री इक्वल्स कितना हो जाएगा? 9 चौक 36 मिनट। ठीक है, और आधा डिग्री बच रहा। आधा डिग्री इक्वल्स कितना हो गया? 2 मिनट। तो 36 + 2 यानी 38 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे सुबह 10 बज रहा है, तो वहाँ पे 10 बज के 38 मिनट होगा। कितना होगा? 10 बज के 38 मिनट होगा। ठीक है, वो भी सुबह के। तो 10:38 ऑप्शन बी। आई होप समझ में आया होगा। AIS प्री 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए ISM पे ही है ये। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्य मध्याह्न है, 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? यानी ये दोपहर के 12 बज रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा। अरे यार, ठीक है, ये यहाँ पे कह रहा है 12 बज रहे हैं दोपहर के। ठीक है, तो 120 डिग्री पूर्व की तरफ कितना होगा? तो आपको सेम वही करना है। 120 डिग्री, 120 डिग्री माइनस 82.5 डिग्री। जब माइनस करोगे, ये आपका कितना है? 82.5 डिग्री है। जब माइनस करोगे तो आपका ये आएगा, आधा डिग्री तो आएगा ही। ठीक है, तो आपका 119 में से 82 निकल गया, तो बच गया 37 डिग्री। 37 डिग्री वो भी पूर्व की तरफ बचेगा। ठीक है, क्योंकि पूर्व की तरफ पूछ रहा। तो 37 डिग्री हो गया आपका। तो यहाँ पे देखिएगा आप, 1 डिग्री इक्वस 4 मिनट। ठीक है, तो 37 डिग्री इक्वस क्या हो गया? 37 में 4 का मल्टीप्लाई, 7 चौक 28 और 4 तियाँ 12, 128 मिनट। और आधा डिग्री इक्वस कितना हो गया? 2 मिनट। 2 मिनट ऐड कर दीजिए, तो 8 × 2 = 10, 2 × 1 = 3, 130 मिनट। ठीक है, तो 130 मिनट क्या हो गया आपका? देखिए, 1 मिनट। 7 चौक 28 के 8, हाथ में दो, 4 तियाँ 12, 2 14। देखिए ये 14, 148, 2 50, 150 मिनट। ठीक है, तो 150 मिनट इक्वल्स कितना हो गया? 6 दूनी 12, 2 घंटे आधा घंटा यानी 2.5 घंटा, 2.3 आवर्स। ठीक है, और यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो 120 डिग्री पे कितना बचेगा आपका? 2.5 बजेगा दोपहर के, यानी 14:30 होंगे।
12 तो यहाँ बज ही रहे हैं भाई, 12 बज ही रहे थे। ठीक है, और उसमें क्या हो गया, 2:30 ऐड कर दोगे तो 14:30 हो जाएगा, यानी 2:30। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय मानक समय यामोत्तर नहीं गुजरती है, देखिए 5 स्टेट से होके गुजरती है। ठीक है, तो आपका छत्तीसगढ़ से होके गुजरते, उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश होके गुजरते, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा भारतीय मानक समय की देशांतर रेखाएं 82.5 डिग्री है, किस नगर से होके गुजरती है, तो ये आपके इलाहाबाद, अब तो इसका प्रयागराज नाम हो गया है। ठीक है। क्वेश्चन 10। भारतीय मानक समय आईएसटी निम्नलिखित में से किसके समीप है, तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज के नैनी से नज़दीक में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है। देखिए भारतीय मानक समय जीएमटी से कितने अंतर है, तो 1/2 कर लीजिएगा सब में। तो हमने बताया था भारतीय मानक समय जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्लस 5.5 घंटा, ये सब माइनस है। ओके, नाउ क्वेश्चन फर्स्ट, ये आपके साउथ मोस्ट उससे रिलेटेड है। ठीक है, भारत के सुदूर स्थित, ठीक है, दक्षिण बिंदु साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इंदिरा पॉइंट। जब मेन लैंड की बात, अगर यहाँ पे मेन लैंड लिख देगा तब आपका हो गया कन्याकुमारी। ओके, जब मेन लैंड ऐड नहीं करेगा तो आपका इंदिरा पॉइंट होगा। ओके, जो आपको ग्रेट निकोबार में स्थित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। भारत का दक्षिणम बिंदु कहाँ है, देखिए मेन लैंड नहीं कहा, मेन लैंड कहता तो कन्याकुमारी, तो आपका इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, इंदिरा पॉइंट आपका ग्रेट निकोबार में है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3। भारत का सुदूर दक्षिण इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो देखिए निकोबार में है, ग्रेट निकोबार में है, यानी बड़ा निकोबार। ठीक है, न कि छोटा कार निकोबार, निकोबार में कई पार्ट है। ठीक है, ग्रेट निकोबार, स्मॉल निकोबार, उसके बाद क्या होता है कि कार निकोबार, इस तरीके से कई पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो वहाँ पे ग्रेट निकोबार ही सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट है। अगर मेन लैंड की बात करेगा, साउथर्न मोस्ट पॉइंट देन कन्याकुमारी। क्वेश्चन नंबर 4। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म भारत के पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है। ठीक है, तो सबसे पूर्व में आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, और सबसे पश्चिम में आपका गुजरात है। तो ये तो असम दिया है, काट दीजिए। अरुणाचल प्रदेश राजस्थान दिया है, ये भी काट दीजिए। ठीक है, असम दिया, ये नहीं होगा, ये राजस्थान की वजह से असम के, तो अरुणाचल प्रदेश गुजरात, यानी ऑप्शन फोर्थ डी। क्वेश्चन नंबर 5। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु क्या है। ठीक है, पूर्व पश्चिम यानी गुजरात वाला आपसे पूछ रहा है, तो 68 डिग्री 7 मिनट, ये तो सभी 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से है, और ये पश्चिम में पूछा है, तो पश्चिम में आपका गुजरात है, तो ये राजस्थान दिया, इसकी वजह से कट गया राजस्थान। अब 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात, 68 डिग्री 7, देखिए पश्चिम, पश्चिम पूछ रहा तो पश्चिम में है, और ये पूर्व की वजह से ये कट जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन, 1 मिनट, पश्चिम बिंदु कौन सा है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे
ये आपसे कह रहा है कि सबसे पश्चिम पॉइंट कौन है, लेकिन जो भारत है आपका वो क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो यहाँ पे इतना डिग्री पूर्व, ये तो पश्चिम कह रहा है ना, इसकी वजह से गलत है। पश्चिम यानी 0 डिग्री से इधर का पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। ग्रीनविच लाइन का पश्चिम का ये बात हो जाएगा। वहां पे तो है नहीं, इसकी वजह से कट गया, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था ये, ठीक है। क्वेश्चन 7 कह रहा भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं। तो ये आपका भारत का मैप है, ठीक है। तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे आपका अरब सागर और यहाँ पे हिंद महासागर, ये तीनों आके यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पे सबसे पॉइंट कौन सा है आपका, देखिए इंदिरा पॉइंट आपका ये ग्रेट निकोबार में है। यहाँ पे तो आके मिलती नहीं, यहाँ पे सब मिलती हैं, ठीक है, तीनों यहाँ पे। यहाँ पे तो आपका सिर्फ बंगाल की खाड़ी ही मिल जाएगा, तो इंदिरा पॉइंट इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। तो कन्याकुमारी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कन्याकुमारी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपका जियोग्राफी का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। ऐसे ही आपको थ्योरी के बाद आपको क्वेश्चन भी अपडेट किया जाएगा प्रीवियस ईयर का। आई होप अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।